भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी अनूप गुप्ता ने सीतापुर में अपने दौरे के दौरान आई इंडिया के न्यूज रूम में आकर बड़ी घोषणा की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नैमिषारण्य में दर्शन कर लौटने के बाद आई इंडिया से बोले कि वो बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर नैमिषारण्य को कमिश्नरी का दर्जा दिलाने की पहल करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कई सवालों का खुलकर जवाब दिया। देखे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से भाजपा प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी अनूप गुप्ता से हुई खास बातचीत। हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के प्रभारी अनूप गुप्ता। इनका लंबे समय से संगठन में अपना एक योगदान रहा है और अब चूंकि आने वाले चुनाव पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनूप गुप्ता जी। सबसे पहले आई इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सर ये जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव चूँकि अभी भी आने वाले हैं और इधर जितने भी चुनाव हो रहे हैं बीजेपी सब में फतेह करते जा रही है। इस चुनाव में कैसे आपने क्या रणनीति बनाई है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के माध्यम से आप लाएंगे आगे? भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों की रणनीति एक साल पहले ही बनाना शुरू कर देती है और मैं आपको कहूं कि पंचायत चुनाव की भी रणनीति हमारी लगभग एक साल पहले से ही हम लोग शुरू कर चुके थे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3200 वार्ड हैं जिला पंचायत के। ऐसे सभी 3200 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो चुनाव नहीं लड़ने की भूमिका में आएंगे, ऐसे लोगों को वार्ड का संयोजक पार्टी की तरफ से नियुक्त करके और अभी से सभी जिला पंचायतों पर अपनी दृष्टि रखना और वहाँ पर कौन सा प्रत्याशी ठीक होगा या कैसे निचले लेवल तक के गांव-गांव तक हमारा संपर्क नेटवर्क बना रहेगा, इन सारी चीज़ों को नेटवर्क में लेने का काम हम पहले से ही एडवांस में ही शुरू कर रखें। और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल ताकत है वो मूल ताकत है भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी। बीजेपी की जो बूथ कमेटी है वो आज हर बूथ पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,68,000 बूथ हैं कुल टोटल। उन 1,68,000 बूथों में से 1,55,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटियां एकदम एक्टिव मोड में रहती। और इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि हम जैसे अभी पिछले समय में विधानसभा चुनाव में हमने परफॉर्मेंस दिया है, जिस प्रकार से हमने उपचुनाव में परफॉर्मेंस दिया है और जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी में भी परफॉर्मेंस दिया है, आने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और इसलिए भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, लंबे समय से आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रदेश के लेवल पर, जिला लेवल पर, नीचे ब्लॉक लेवल पर, किसी भी बूथ लेवल पर, ग्राम लेवल पर कोई राजनीतिक दल है ही नहीं जो हमको कहीं टक्कर देने की सोच रखता हो। जो विपक्षी दल कहे जाते हैं वो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने भर के विधायक तो लेके आ नहीं पाए थे, तो अब क्या हमारे सामने लड़ाई? तो क्या सिंबल देगी बीजेपी किन पदों के लिए? सिंबल का तो देखिए, एक आप इसको पहले टेक्निकल पक्ष समझिए कि सिंबल उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है और सिंबल लागू करने के लिए विधानसभा के अंदर पहले एक विधेयक पारित होता है, तब जाकर के इसका अमेंडमेंट होगा, तभी इस पर हम सिंबल देने का विषय कर सकते हैं, समर्थन देगी। लेकिन पार्टी ने यह तय किया है सभी जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी घोषित तौर पर प्रत्याशी उतार करके लड़ाएगी। चुनाव चिन्ह लोकल लेवल पर क्या मिला होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन टोटल उत्तर प्रदेश के 3200 वार्डों तक भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम से लड़ेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम इस पंचायत चुनाव में भाजपा करने जा रही है। तो क्लियर कर दीजिए, क्या ब्लॉक प्रमुख पद पे भी यही फिर लागू होगा?
अभी हम पार्टी के जिला संगठन और हमारे जो क्षेत्रीय संगठन बना हुआ है उस सब के माध्यम से लगातार बैठकों की प्रक्रिया हमारी चल रही है। कल सीतापुर में माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी का आना हुआ था। सीतापुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वो पूरी सब चीज़ें समझ के गए। हम अभी इस रणनीति पर विचार कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल का जो पंचायत का चुनाव है उसमें जो सदस्य का चुनाव है वो हम लोकल जिला स्तर पर उसको हम देखने के लिए कहेंगे कि वो देखें कहाँ पर कौन से कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी को लड़ाना चाहिए तो उनको पार्टी लड़ाएगी, उनको समर्थन करेगी। अन्यथा जो जिस स्तर पर हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे उस स्तर पर हम पूरा प्रत्याशी घोषित करके लड़ेंगे, ऐसा हमारा विचार अभी नहीं है। अनूप जी, जितना बड़ा पद हो जाता है जाहिर सी बात है अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। आपके पास सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के प्रभारी होने का भी पद आपको मिल गया है और हमारे यहाँ लंबे समय से नैमिष के विकास की अपेक्षा नैमिषवासी तक रहे हैं। कई घोषणाएं भी पूर्व में हो चुकी हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। आपकी भविष्य में जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी आप नैमिष के दर्शन करके वहाँ से आ रहे हैं, तो हम ये अपेक्षा करेंगे या आई इंडिया पर आज ये वादा करिए कि नैमिष के विकास के लिए आपने कोई खाका खींचा होगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मेरे मन में एक प्रश्न है या मेरे मन में एक तमन्ना है। मैंने सोचा है ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के दौरान मैं प्रयास करूंगा कि उनके सामने ऐसा विषय रखूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनमें सर्वांगीण चीज़ों पर दृष्टि डाल करके काम किया जा रहा है। वो चाहे विकास का मुद्दा हो, वो चाहे सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्थान का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खरी उतर रही है और ऐसे समय पर हम उनके सामने ये जिक्र करने वाले हैं। आपने कह दिया तो मैं आज आपके इस स्टूडियो में मैं खुलासा करना चाहूँगा। मेरे मन की धारणा है कि कभी एकदा नैमिषारण्य ये हर पूजा पाठ में बोला जाता है और नैमिष परिक्षेत्र के बारे में हमेशा चर्चा होती है। तो जो नैमिषारण्य परिक्षेत्र है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई इन 3 जिलों को मिला करके और एक कमिश्नरी, नई कमिश्नरी निर्माण करने का काम करें। ऐसा एक प्रपोजल उनके सामने मैं रखूंगा कि इन 3 जिलों को मिला करके एक नैमिष परिक्षेत्र बोला जाता है, नैमिषारण्य परिक्षेत्र है। इस नैमिषारण्य परिक्षेत्र की अपनी एक पहचान है और इसलिए नैमिषारण्य परिक्षेत्र को देवी पाटन परिक्षेत्र की तरह से एक नया कमिश्नरी का दर्जा मिले, यहाँ पर भी एक कमिश्नरी का एक स्टेबल सिस्टम खड़ा हो, इस दिशा में कुछ विचार हो सरकार का। ऐसा मैं प्रपोजल अपनी तरफ से पार्टी के महामंत्री के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते उनके सामने और इन 3 जिलों से जुड़ाव रखने के नाते से उनके सामने मैं रखने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा मेरा मन है। तो नैमिष को कमिश्नरी का दर्जा मिले ऐसी आपकी मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से और आश्वासन भी है कि उसको दिलाने में आप भरसक प्रयास करेंगे। अगला सवाल ये है कि आज आपका जो आगमन हुआ वो हमारे सीतापुर के बहुत बड़ी शख्सियत थे आपकी पार्टी के स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी, जो 6 बार विधायक रहे और हम बचपन में जब उनको सुनते थे और उस समय मैं पत्रकारिता में करीब करीब आ गया था, उस समय उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी उछला था, उस नाम में भी था। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद आपकी सरकार है, लोग आपकी पार्टी के लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनके नाम से कोई एक ऐसा बड़ा संस्थान हो जाए, उनका कहीं नाम जुड़ जाए जो नाम अमर हो जाए। आपका कुछ प्रयास होगा? अभी मेरे को आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की नगर कमेटी के द्वारा और जिले के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा एक विषय कहा गया है जिसको मैं अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सामने मैं वो विषय भी उठाऊंगा कि स्वर्गीय राजेंद्र जी के नाम पर यहाँ कोई अस्पताल है या कि यहाँ कोई और भी चीज़ें हैं ऐसी, तो उनके नाम पर आपने जो कहा है वो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास उस दिशा में रहेगा और ये पूज्य राजेंद्र जी के लिए एक अच्छी भावभीनी श्रद्धांजलि का एक विशेष पक्ष मुझे लगता हो पाएगा।
लेकिन अब क्या होगा ये तो विषय आगे आएगा, लेकिन अपनी बात रखी जाएगी। अनूप जी, एक सवाल आपके संगठन से जुड़ा हुआ है जी। आप लंबे समय से संगठन में एक कार्यकर्ता से इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं। कई कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपेक्षाएं हैं कि कार्यकर्ता को इस बार मौका मिले, जी। जैसा कि पिछले चुनाव में नहीं मिल पाया था। अब आप खुले मन से कहिए कि कार्यकर्ताओं के लिए आप ये बात कहाँ तक रखेंगे और उन्हें कैसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे? मैं अगर जो एक लाइन में कहूँ इस बात का उत्तर, वैसे तो ये उत्तर देने की जिम्मेदारी और ये पावर, ये एकाधिकार पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, वो किसको प्रत्याशी बनाए। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के पावर को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। लेकिन एक लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि जो लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके लड़ेगा। एक सवाल और है, सारे पद आप सीतापुर से बहुत लगाव रखते हैं, सीतापुर में आप लंबे समय तक काम किए, जनता ने भी आपको सिर माथे पे बिठाया, आपके पार्टी के विधायक चुने, सांसद चुने। एक जलन होती है जब आपके बीच का आदमी बढ़ता जाता है। सारे पद धीरे धीरे लखीमपुर की तरफ जा रहे हैं। किसी भी दल का आप देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश महामंत्री से लेकर के सारे पद धीरे धीरे हमारे सीतापुर की झोली में आने वाले समय में कोई ऐसा पद जिसमें हमको भी नाज हो। सीतापुर की झोली में या कोई लखीमपुर की झोली में ऐसा विचार मुझे लगता नहीं करना चाहिए। ये सब नैमिष परिक्षेत्र का मामला है और नैमिष परिक्षेत्र में अगर कहा जाए तो अगर प्रदेश महामंत्री लखीमपुर को मिला होगा तो क्षेत्रीय महामंत्री सीतापुर को मिला है, और जिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं उनका इलाका तो सीतापुर और लखीमपुर दोनों है लगता है। वो तो दोनों जगह की योजना बैठक में रहती हैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारी जो सांसद हैं। तो इसलिए ये कोई बंटवारा नहीं है सीतापुर लखीमपुर में। लखीमपुर सीतापुर हरदोई, इसमें कोई बंटवारा करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो ये माना जाए कि लखीमपुर हो या सीतापुर हो। तो अंतिम सवाल आपसे कि चूँकि फिर उसी बात पे हम आ पहुँचे हैं कि ये सौभाग्य है कि आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद के प्रभारी हैं। तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं सीतापुर और लखीमपुर वासियों को, और उनकी अपेक्षाओं के लिए कई मांगे अब आपसे बढ़ेंगी। उनको आप प्राथमिकता देंगे। आपके पास प्रदेश है, उनका गृह जनपद है, लेकिन ये दो जनपद आपके लिए अब खास बन गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक तौर पर एक व्यवस्था बनाई गई है और वो ये व्यवस्था है कि जिले में एक समन्वय समिति रहती है जिसमें पार्टी संगठन के कुछ पदाधिकारी रहते हैं और सभी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित रहते हैं, ऐसे लोग मिल करके एक समन्वय समिति की व्यवस्था है, सांगठनिक व्यवस्था है। जिले की समन्वय समिति के द्वारा जो बातें तय करके और प्रस्ताव बना करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, प्रभारी मंत्री जी के द्वारा या प्रभारी संगठन के द्वारा पहुंचाए जाएंगे, उन पर सभी पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार होगा और उन पर अमल भी होगा। ये मेरा अपना अनुभव भी है और इस पर मुझे विश्वास भी है कि होगा। मेरे पास गोरखपुर जनपद का प्रभार नहीं है, मेरे पास गोरखपुर क्षेत्र का प्रभार है और गोरखपुर क्षेत्र में लगभग संगठन के 12 जनपद हैं और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बलिया, आजमगढ़ से लेकर के महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सब उसी क्षेत्र में आता है। लेकिन हाथी के पैर में एक पैर माना जाता है। जब सूबे के मुख्यमंत्री का नाम मैंने ले लिया तो एक बड़ा पैर हो गया। और निश्चित तौर पर यह उस क्षेत्र की विशेषता है, उस क्षेत्र को यह गौरव प्राप्त है कि उस क्षेत्र से आज प्रदेश को एक यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं, त्यागी तपस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके आगे पीछे ऐसे कोई किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद या किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। ऐसा तपस्वी पुरुष मिला है जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को एक त्यागमय जीवन बनाने का काम किया है। तो ये तो उस क्षेत्र का ये विशेष सौभाग्य है और हमारे लिए विशेष सौभाग्य का पक्ष होगा कि उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य, उनका स्नेह हमको लगातार मिलता रहेगा। तो आज जो घोषणा की है या जो आज सीतापुर वासियों से हमने अपेक्षा रखी है, आपसे सीतापुर वासियों ने आपसे अपेक्षा रखी है कि नैमिषारण्य को एक बड़ा तोहफा मिलने की आपने बात कही है, तो हम उम्मीद करेंगे, आई इंडिया उम्मीद करेगा
कि उस पर अमल हो और मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुने और सीतापुर जनपद वासियों को ही नहीं, लखीमपुर जनपद वासियों को भी इसका लाभ मिले। मैं प्रयास ये करूंगा कि मैं लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई तीनों जिले के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात करूंगा और जनप्रतिनिधियों को ले करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने का भी प्रयत्न करूंगा। तो मतलब आप उनकी भी बात करेंगे जो हिरण्यकश्यप वंशज माने जाते हैं? सब नैमिषारण्य क्षेत्र है, परिक्षेत्र नैमिषारण्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।